गुड इवनिंग। हमने आपका जो अष्टवर्ग है उसमें 4 सेशन में हमने क्या क्या कर लिया समझ लेते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले प्रस्तर अष्टक वर्ग पढ़ा, पीएवी बोलते हैं जिसे। उसके बाद हमने भिन्नाष्टक वर्ग यानी बीएवी कंप्लीट कर लिया आपका, और सामुदायिक या सर्वाष्टक वर्ग भी हमने क्लियर कर लिया। इन तीनों चीज़ों के बाद हमने कुछ फंक्शनिंग पढ़ी और मैंने आपको कुछ रूल बताए जो कि टेक्स्ट बुक में हमारे पास मेंशन किए हुए होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। हालांकि अभी हमें हर एक, जो मैं बीएवी बोलता हूं भिन्नाष्टक वर्ग, उसको एक्सप्लेन करेंगे पर्सनल हर एक प्लानेट का कि उससे हम क्या देख सकते हैं। दूसरा, हम जाएंगे शोधन पे यानी कि रिडक्शन पे, तो वो लेटर स्टेज पे करेंगे। देखिए, अक्सर हमें क्या बोला जाता है, हमारा क्या मानना है, और ये कुछ सिद्धांत मैंने भी पढ़ाए हैं कि जब मैं ऐसे भी देखता हूं सामुदायिक अष्टक वर्ग या सर्वाष्टक वर्ग, उसमें मुझे जिस भाव में पॉइंट्स कम मिलते हैं, जैसे यहां 28 से कम पॉइंट्स हैं, यहां 28 से कम पॉइंट है, यहां है और यहां है, और यहां तो बहुत ही कम है, 19 पॉइंट ही है। तो ऐसे भाव से मिलने वाले परिणाम कुछ कम हो जाते हैं। ये टेक्स्ट बुक लैंग्वेज है। मैं इसी चीज पे थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा और फिर अपने रिसर्च या हमारी थ्योरीज क्या कहती है वो बताऊंगा। चलिए इस चार्ट को देखते हैं। इस व्यक्ति का प्रोफेशन का हाउस वीक है, 28 से 29 से कम पॉइंट है। गेन का पॉइंट भी कम है। इस व्यक्ति का बिजनेस और जॉब, तो इस व्यक्ति को तो जॉब करनी चाहिए अगर मैं ऐसे देखूं तो। बिजनेस वाला जो हाउस है वो तो पूरी तरह से डैमेज है। उसके अलावा पांचवा हाउस देखूं, फिफ्थ हाउस देखूं, तो केवल 19 पॉइंट्स है। इस पर्सन को फेम, नेम, रेपुटेशन, ये सब चीजें तो नहीं मिलनी चाहिए। जाहिर सी बात है, कॉन्सेप्ट तो यही बोलता है। लेकिन ये चार्ट अगर मैं देखूं किसका है, तो चार्ट है बिल गेट्स का। अब अगर आप बोलो कि भाई बिजनेस नहीं चलता अगले का, तो पॉसिबल नहीं है। प्रोफेशन अच्छा नहीं है तो लॉजिक ही नहीं है। और अगर इनको दुनिया नहीं जानती तो किसको जानती है? इसका मतलब मेरे जो पॉइंट्स वाले कॉन्सेप्ट हैं वो काम नहीं करते, मुझे दिखते हैं पूरी तरह से। क्योंकि भाव को खराब तो किया ही नहीं इन्होंने, ना प्रोफेशन खराब हुआ, ना नेम फेम खराब हुआ। तो एक्चुअल में कैसे एनालिसिस करेंगे? पहले और चार्ट दिखा देता हूं, क्योंकि कई सारे चार्ट पे काम करना चाहिए। सेकंड चार्ट की हम बात कर लेते हैं। देखिए, इस चार्ट में मुझे 10th हाउस बहुत अच्छा दिखाई देता है, 38 पॉइंट के साथ में, बढ़िया है। गेन थोड़े कम दिखाई देते हैं। अब मैं बात करूं कि इस व्यक्ति को 7th हाउस या 6th हाउस किसके साथ जाना चाहिए, तो जाहिर सी बात है जॉब वाला ऑप्शन अच्छा बेटर बैठता है। क्योंकि प्रोफेशन अपने बिजनेस में तो ये थोड़ा सा कम वैल्यू दिखाता है। दूसरा, फेम और नेम में भी मुझे 29 की जगह 27 पॉइंट्स मिलते नजर आते हैं। पर 10th हाउस अच्छा है, बस इतना पता है, क्लियर दिखता है मुझे। चार्ट किसका है? नहीं, एक सेकेंड। चार्ट है आपका धीरू भाई का। क्या इनके 7th हाउस रिलेटेड टू बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है? क्या जो वेल्थ है, सेकंड हाउस जो 26 पॉइंट शो कर रहा है, क्या वहां कोई प्रॉब्लम दिखती है मुझे, या नेम फेम में कोई प्रॉब्लम दिखती है? सो 10th हाउस मुझे ओके कंडीशन देता है, लेकिन बाकी के हाउस के पॉइंट्स मुझे एक्चुअल पिक्चर नहीं देते। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। यहां एवरेज है 10th हाउस, 29 पॉइंट्स है। गेन मुझे कम दिखाता है, उसी के साथ 12th हाउस वीक दिखाता है। मुझे सेकेंड हाउस वेल्थ जो है वो वीक दिखाता है, और फिफ्थ हाउस जो है वो भी समहाउ वीक दिखाता है अष्टवर्ग, सामुदायिक अष्टवर्ग के पॉइंट्स के सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, प्रोफेशन का जो आपका करियर है वो आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस में हो सकता है, ये अच्छा दिखाता है। चार्ट है जेआरडी टाटा का, 7th हाउस ही है, क्योंकि खुद ने अपने बिजनेस में काम किया है। लेकिन वेल्थ कम होना या नेम फेम कम होना मुझे मैच करते नहीं दिखते। यानी कि तीसरे चार्ट में भी मुझे बहुत अच्छे इंडिकेशन नहीं आते। मेरा पर्पस क्या है कि जब मेरे पास ये अष्टवर्ग हो तो मैं इसे कैसे देखूं या कैसे चेक करूं कि ये काम कर रहा है या नहीं, या फिर इससे कैसे रिजल्ट लेने हैं। एक चार्ट और बात कर लेता हूं।
10th हाउस बहुत शानदार है, 40 पॉइंट्स के साथ में मुझे बहुत अच्छा पॉइंट दिखाता है। मैं इस चार्ट का कंपैरिजन करता हूँ वेल्थ से। यहाँ 26 पॉइंट है इस व्यक्ति के में, यहाँ 27 पॉइंट है, और ये 30 है और 30 है। किसका वेल्थ ज़्यादा होना चाहिए भाई? इसका होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेम फेम की बात करते हैं। यहाँ से यहाँ एक गेन है, जाहिर सी बात है। प्रोफेशन यहाँ से यहाँ 40 पॉइंट में है। जब मैं दो चार्ट को आपस में कंपैरिजन करूं तो भी मुझे ये चार्ट, ये वाला चार्ट कहीं ना कहीं अच्छे ही दिख रहा है। 10th हाउस के हिसाब से, वेल्थ के हिसाब से इसके बराबर होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। ये एक हमारे ही क्लाइंट है, एक नॉर्मल है, जॉब में है। ये बात सही है कि इसमें पॉइंट ज़्यादा है 6 हाउस में, और करियर वाइज भी अच्छा है, ठीक है। यानी कि जब मैं दो चार्ट को आपस में कंपैरिजन कर रहा हूं तो भी मुझे एक दूसरे से कंपैरेटिव पिक्चर निकल के नहीं आ रही। देखिए, केवल पॉइंट लेके प्रिडिक्शन कर देना पॉसिबल होगा नहीं। तो कैसे होगा? उसके लिए आपको अष्टवर्ग या अष्टक वर्ग को समझना पड़ेगा। लॉजिक समझिए कि ये बनाया क्यों है, इसका पर्पस है क्या। क्योंकि जब तक मुझे इसकी डेफिनेशन नहीं पता, मैं काम करेगा ही नहीं। देखिए, यहां बैठे 40 पॉइंट्स का मतलब क्या है? क्या ये भाव अच्छा हो गया? नहीं होगा ऐसा। होगा ये कि जब मैंने इस घर में अलग अलग प्लैनेट्स को रख के देखा, लेट्स से मैंने मरकरी रखा, उसको मिले 7 पॉइंट। मैंने यहाँ जुपिटर को रख के देखा तो उसको मिले 6 पॉइंट। ऐसे करते करते सारे प्लैनेट ने मिला के इसको 40 पॉइंट दिए। इसका मतलब ये एक चीज़ इंडिकेट करता है कि 28 29 पॉइंट मुझे चाहिए, यानी कि 7 प्लैनेट से, यानी 4 से ऊपर नंबर सारे प्लैनेट को मिलेंगे तो टोटल 28 से ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब है कि इस घर में जो प्लैनेट आएगा वो बहुत संभावना है कि पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि उसको इस घर में अच्छे पॉइंट मिले होंगे। 8 में से 4 मिले होंगे, 8 में से 5 मिले होंगे, 8 में से 6 मिले होंगे। केवल मुझे अष्टवर्ग का ये सामुदायिक अष्टवर्ग SAV इतना बताता है कि किसी घर में पॉइंट ज़्यादा है तो ये संभावना है कि इस हाउस में जो प्लैनेट होगा या जो आएगा वो अच्छा रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि उसे ज़्यादा पॉइंट मिले होंगे। उसी तरह से यहाँ पे पॉइंट कम है, इसका मतलब इस हाउस में, 7th हाउस में जो प्लैनेट हैं अभी या जो ट्रांजिट में आएंगे वो खराब रिजल्ट देने की संभावना रखते हैं, क्योंकि हो सकता है उनको यहाँ पे पॉइंट कम मिले हो, 2 मिले हो, 3 मिले हो, कुछ को 4 भी मिले होंगे, जाहिर है। यानी कि मुझे अष्टवर्ग कहीं से भाव की वैल्यू नहीं बता रहा, ध्यान से समझना। और आगे इस चीज़ को हम प्रूव भी करेंगे कि केवल ये देख के कि 40 पॉइंट्स है ये अच्छा है और ये 22 पॉइंट्स हैं या 21 पॉइंट्स हैं ये खराब हो जाएगा, ये पॉसिबल होता नहीं है। चलिए, एक चार्ट है मेरे पास, ऑलरेडी इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं, रतन टाटा जी का चार्ट है। कुछ हाउस लेके चलता हूं मैं, जैसे कि 7th हाउस जो आपके बिजनेस का है, केवल 21 पॉइंट्स दिखते हैं मुझे यहाँ पे। मैं आपका 5th हाउस लेके चलता हूँ जो आपका नेम फेम का है, केवल 23 पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पे। और एक आपका 2nd हाउस लेके चलता हूँ जिसको हम वेल्थ का बोलते हैं, यहाँ पे आपको 22 पॉइंट्स मिलते हैं। केवल अभी इन 3 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैंने लोएस्ट पॉइंट ले लिए इस चार्ट के। तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से जो नॉर्मल है, ये 3 घर इस व्यक्ति के खराब हो जाने चाहिए। अब पता तो हमें है कि नहीं है। वेल्थ अच्छी है, प्रोफेशन, करियर और इनका बिजनेस बहुत एक्यूमेन बहुत अच्छा है, और नेम फेम तो मैं नहीं समझता कि पूरे इंडिया में है, पॉपुलर नहीं है ऐसा भी नहीं है। इसको मैं आपकी डेफिनेशन में रख देता हूं। अब क्या, नंबर तो हम रोज पढ़ते हैं, बोर हो जाते हैं। तो यहां पे हमने ऐसा मान लिया कि भाई इन 3 हाउसेज में स्नेक है, यानी कि एक स्नेक द्वारा एक्यूपाइड किए हुए हाउस है। इसका मतलब क्या है कि भाई जो प्लानेट, जो व्यक्ति यहां आएगा उसको ये काट लेगा या बाइट कर लेगा, वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। एक अजम्पशन डेफिनेशन में आपको समझा रहा हूं केवल, कि ये घर खराब होने का मतलब क्या है कि भाई एक स्नेक है, कोई यहां आएगा तो ये उसको काट लेगा, इसलिए तो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, बहुत सिंपल टर्म में। तो एक यहां है, हमने जो लोएस्ट पॉइंट लिया है, एक 5th हाउस में है और एक आपके 2nd हाउस में है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है, गौर से समझिए,
ये चार्ट आपके सामने है, आपको पता है कि प्लैनेट्स कहाँ कहाँ है, ठीक है। एक हाउस है जो खाली पड़ा है, ध्यान से समझना, एक हाउस है जो एम्प्टी है और उसमें एक स्नेक है, सांप बैठा है, किसको काटेगा? कोई होगा ना तो काटेगा, कि खाली घर में काटेगा? समझ पा रहे हो पॉइंट मेरा? भाई यहां कोई दिख रहा है आपको? कोई मार्स नाम का इंसान है, कोई सैटर्न नाम का इंसान है, कोई जुपिटर नाम का पर्सन है? यहां कोई नहीं है। यानी कि ये बैठा रहे यहां पे या हो इस भाव के पॉइंट खराब, जब तक यहां कोई है ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना। आगे और डिटेल करेंगे इसको। उसी तरह नेम फेम वाले में ये बैठा है, रेडी है कि कोई आ जाए तो काट लूंगा, खराब कर दूंगा। कोई है ही नहीं तो क्या कर लेगा? बना रहे यहां पे कम पॉइंट्स, कोई फर्क पड़ा इनको? नहीं पड़ा। उसके लॉजिक भी हैं। हाँ, यहां दिखता है कि एक मिल गया मुझे जुपिटर, इसको काट लूंगा। ठीक है भाई, काट लेना, आगे देखेंगे कि क्या पोजीशन है। तो एक पॉइंट तो ये हुआ जो हमारी थ्योरी कहती है कि भाई पहले तो उस घर में कुछ होना चाहिए नुकसान पहुंचाने के लिए। उस घर का लॉर्ड बढ़िया सामने बैठा है, उसको क्या फर्क पड़ना है? ये घर तो कोई है ही नहीं ना। हाँ, ये अगर इस घर में होता तो समझ में आता कि इसको डरने की जरूरत थी। ये तो बढ़िया दूसरे घर में है। अब अभी पता नहीं कि इस घर में स्नेक है कि नहीं है, वो आगे देखेंगे। पर इन घर में तो कोई है ही नहीं, इस घर में है, यहां संभावना जरूर बनती है। ये चीज क्लियर है। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है, ये तो ही स्थाई चार्ट की बात, इस तरह से देखेंगे कि भाई किस घर में प्लैनेट है, किस में नहीं है। अब मान लीजिए ट्रांजिट में यहां पे मून नाम का एक पर्सन इस घर में रहने आ गया, क्या ये उसको नुकसान पहुंचा सकता है? ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? भाई डेफिनेशन ये कि 21 पॉइंट है तो मून आके खराब परिणाम देगा। कैसा होगा? यहां मून आ गया, मुझे देखना है मून अपने साथ कुछ लाया है, तो इसको कौन टैकल कर सकता है? भाई एक मोर लेके आ जाए, पीकॉक जो बोलते हो, एक मोर लेके आ गया अपने साथ मून, या एक नेवला लेके आ गया, क्या ये इसका कुछ बिगाड़ पाएगा? अब भाई मून कहां से लाएगा ये सारी चीजें? वो भी क्लियर करूंगा कि क्या है इसका मतलब। इसका मतलब ये भी संभावना नहीं है, पॉसिबल है कि ये मून को यहां नुकसान पहुंचा दे, और पॉसिबल है कि मून इसको नुकसान पहुंचा दे और अपना पूरा रिजल्ट यहां पे देके जाए। यानी कि पॉइंट केवल कम हो जाने से निश्चित नहीं होगा, और चीजें क्या इंक्लूड करनी है, तब अष्टवर्ग या फिर आपका एसएवी सामुदायिक अष्टवर्ग का बेटर रिजल्ट निकल के आ पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे सबसे पहले मैंने देखा कि 7th हाउस, इसका स्थिति खराब दिखती है, तो मैं क्या देखूंगा कि भाई 7th हाउस में कोई प्लैनेट है? नहीं है, यानी यहां बैठा स्नेक किसी को नहीं काट पाएगा। चलिए अब मैं देखूंगा इस घर के रिजल्ट कौन देगा। इस घर का रिजल्ट देगा इसका लॉर्ड, जो सामने बैठ के एस्पेक्ट भी डाल रहा है। क्या वो परेशान है? उसको कोई परेशान कर रहा है? तो जब आप इसके प्रस्तर अस्टिक वर्ग मरकरी के में देखोगे, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा? मरकरी फर्स्ट हाउस में 6 पॉइंट के साथ बैठा है, पहली चीज। यानी कि इस हाउस के रिजल्ट देने वाला प्लैनेट बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, पहली चीज तो ये समझ लीजिए। दूसरा अब मैं देखूं कि इस पूरे चार्ट में क्या मरकरी इस व्यक्ति के लिए अच्छा है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीन जगह ऐसी हैं 12 घर में जहां मरकरी मुझे बैड रिजल्ट दे सकता है, लेकिन बाकी 9 घर में क्या है, पूरी तरह से बेनिफिशियल है मेरे लिए। तो एक हाउस का लॉर्ड जो एक तो स्टेबल चार्ट में, आपके लग्न चार्ट में बहुत अच्छी पोजीशन में 6 पॉइंट के साथ बैठा है, और पूरे चार्ट के 12 में से 9 घर में बेनिफिक रिजल्ट देने को तैयार है। तो अगर इसकी दशा आएगी तो क्या होगा? हाँ सही है, कुछ घरों में ये थोड़े से खराब रिजल्ट देगा, लेकिन 9 घर तो आपके प्रोटेक्ट करके देगा ही देगा, और लग्न चार्ट में भी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, अभी तो दिखता है। तो क्या ये अपने साथ पिकॉक लेके आया जो स्नेक का सामना कर सके? हाँ लगता है, दिखता है। और भी कोई तरीका है? बिल्कुल है, आगे भी दिखाऊंगा। बात कर लेते हैं मार्स का, क्योंकि ये 5th हाउस की बात कर रहे हैं। जब मैं मार्स को देखता हूं तो आप इसे देख लोगे 3rd हाउस में, प्रस्तक वर्ग में जाओगे, पीएवी में जाओगे, मार्स आपको अच्छी पोजीशन में यहां मिल जाएगा 4 पॉइंट के साथ में।
यानी कि एक तो फिफ्थ हाउस में कोई प्लानेट नहीं है, तो यहाँ बैठा स्नेक किसी को नुकसान तो पहुंचा नहीं सकता अभी। हाँ, ट्रांजिट में कोई आएगा तब देख लेंगे। तो फिलहाल तो चार्ट अच्छा है और इसका लॉर्ड भी परेशान नहीं है, वो जहाँ बैठा है वो भी अच्छी पोजीशन है। लेकिन ये मार्स जो है ये यहाँ 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 मतलब लगभग आधे घरों में चार्ट के बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, ये भी मुझे क्लियर होता है। तो मार्स एक जगह यानी चार्ट लग्न चार्ट के हिसाब से तो मुझे अच्छा दिखता है, ट्रांजिट में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है। आगे चलते हैं। केवल याद है किसी को कि क्या है ये, कौन सा प्लानेट किसकी कक्षा में है, क्या इसके मायने हैं? तो अगर इसके मायने हैं ट्रांजिट में, तो क्या इसके मायने लग्न चार्ट में नहीं होने चाहिए? मैंने कहा 7th हाउस डिस्ट्रॉय हो गया इस आदमी का, 21 पॉइंट है, स्नेक बैठा है, भाई कोई खा ही नहीं सकता क्योंकि प्लानेट नहीं है। दूसरा मैंने देखा कि इसका लॉर्ड मरकरी 6 पॉइंट के साथ बैठा है। तीसरी मैंने चीज देखी, मरकरी किसकी कक्षा में लग्न चार्ट में, तो ये हमने क्लास डिफाइन किए हैं, कौन सा प्लानेट किस डिग्री में है उसके हिसाब से कक्षा दिख जाती है, आपको क्लासेस दिख जाती हैं। तो मरकरी 1746 है, यानी कि 15 तक सूर्य रहेगा और उसके बाद आ जाएगा वीनस, यानी कि ये मरकरी जो है ये वीनस की कक्षा में है। तो क्या यहाँ पे मरकरी को पीएवी में, या मैं बोलूँ इसका जवाब भिन्नाष्टक वर्ग बनाओगे तो आपको देखना है मरकरी को वीनस से पॉइंट मिले हैं, तो बना के देख लेना, आपके पास होगा डिटेल में, इसी में नोट्स में भी होगा। जी हाँ, मरकरी को पॉइंट्स मिले हैं, यानी मरकरी तीनों तरह से अच्छा है, जहां बैठा है वहां बढ़िया, ट्रांजिट में पूरे चार्ट के लिए अच्छा, और जहां है वहां इसको इसकी कक्षा के लॉर्ड से पॉइंट भी मिल रहे हैं। बात करते हैं मार्स की। मार्स आपको दिखेगा 11 डिग्री 47 मिनट, इसका मतलब अगर आप देखोगे तो ये 11-15 तक तो मार्स है, उसके बाद आ जाता है सूर्य, यानी ये सूर्य की कक्षा में है, और आप देख लोगे कि इसको भी सूर्य से पॉइंट मिले हैं। तो ये दूसरी मोर, दूसरा पिकॉक साथ में लेके आए हैं। याद रखिए, कोई प्लानेट अगर यहां आ रहा है, हो सकता है इसमें 21 ही पॉइंट हो, ठीक है, लेकिन वो प्लानेट को इस घर में कितने पॉइंट मिले हैं पहली चीज, और दूसरा वो प्लानेट इस घर में कितने डिग्री से किसकी कक्षा में है और वहां से पॉइंट मिला है कि नहीं, ये उसको सेफ रखेंगे इस भाव के इफेक्ट से। बहुत क्लियर नहीं हुआ तो एक और एग्जांपल करवा रहा हूं, समझ में आ जाएगा। ये चार्ट पूरा साथ में रख लिया है मैंने, बिल गेट्स का चार्ट है। अब ये आपको लग्न चार्ट दिखेगा, नीचे SAV सर्वाष्टक वर्ग या सामुदायिक अष्टवर्ग दिखेंगे, और बाकी प्रस्तर अष्टक वर्ग मैंने जुपिटर और मून के बनाए हुए हैं। चलिए, हमने बात की यहां, जब आप SAV में देखोगे नीचे वाले चार्ट में, तो यहां पे 7th हाउस आपका बिजनेस 24 पॉइंट्स मुझे कम वैल्यू दिखाता है, या फिर 4th हाउस जो आपका है वो कम पॉइंट दिखाता है। मैं आपका 7th हाउस का भी बात कर रहा हूं। दो चीजें हैं, पहले देखो भाई अगले का प्रोफेशन कैसा है, ठीक है। चलिए, तो 10th हाउस अगर मैं इंसान का देखूं, क्योंकि वहां भी देखो नीचे 27 पॉइंट ही हैं, तो डेफिनेशन के हिसाब से वीक होना चाहिए, लेकिन वीक तो है नहीं, हम सबको पता है बहुत स्ट्रांग है इनका। यहां बैठा प्लानिट देख लो पहले तो, भाई 27 पॉइंट है और यहां मून आ गया तो नुकसान करेगा, देखते हैं करेगा कि नहीं। जाते हैं मून के पृष्ठक पीएवी पे। मून 10th हाउस में अपने प्रस्तर अष्टक वर्ग में 6 पॉइंट के साथ बैठा है, पहली चीज। दूसरा, ये मून जो है 1, 2 और केवल 3 जगह तो मैलेफिक है, बाकी 9 हाउसेज में इस चार्ट के लिए बेहतर है। तो दो चीजें मुझे मून को प्रोटेक्ट करती दिख रही हैं, कि मून बेशक ऐसी जगह है जहां पॉइंट कम है, लेकिन यहां बहुत बेहतर स्थिति है। कक्षा वाला आगे देख लेंगे। अब बात करता हूं कि भाई इस घर के रिजल्ट लॉर्ड भी तो देगा। जुपिटर देख लेते हैं। जुपिटर मुझे दिखता है इसके पीएवी में, हाँ जुपिटर एक ऐसी जगह है जहां पॉइंट कम है, लेकिन जब मैं देखूं एसयूबी SAV सॉरी, तो 36 पॉइंट, यानी जुपिटर ऐसे घर में है कि जहां 36 पॉइंट है। फिर समझ लो, देखने पे लग रहा है जुपिटर बहुत अच्छे घर में है, 36 पॉइंट है,
लेकिन इस घर में होते हुए भी जुपिटर की क्या स्थिति है, जुपिटर को केवल और केवल 3 पॉइंट मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी ये जुपिटर इस चार्ट में केवल 3 जगह मैलेफिक है, क्योंकि 4 से केवल एक एक पॉइंट कम है। बाकी पूरे 9 हाउस में जुपिटर वैल्यू देता है। इसका मतलब जब 10th लॉर्ड की दशा होगी तो क्या होगा, केवल 3 घर ऐसे होंगे जब जुपिटर ट्रांजिट करेगा अपनी दशा में, तो वहां थोड़े बहुत कम रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज इसको बाकी सब जगह अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब दूसरा तरीका, कक्षा भी तो होनी चाहिए, क्लास होना चाहिए। मैं अभी इस घर की 19 पॉइंट की बात क्यों नहीं कर रहा, मैं आपको बता दूंगा अभी। चलिए बात करते हैं। जुपिटर की डिग्री है इस चार्ट में 4 डिग्री 33 मिनट, तो इसका मतलब सेकंड पार्ट में है 3:45 से 7:30 तक। अपनी ही कक्षा में है तो जाहिर है इसको जुपिटर से 1 पॉइंट मिला है। कहाँ, जहां ये बैठा है, यानी जहां इसको 3 पॉइंट मिले हैं। लग्न चार्ट में जहां बैठा है अपनी ही कक्षा में इसको 1 पॉइंट मिला है। तो स्नेक से बचने के लिए ये साथ में क्या ले गया है, पिकॉक ले गया भैया। चलो मून की बात करते हैं। मून तो ऑलरेडी 6 पॉइंट के साथ बैठा है यहाँ पे। क्या और भी पॉइंट मिलते हैं इसको अपने क्लास लॉर्ड से? 14.24 डिग्री, यानी ये आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो जब आप पीएवी में देखोगे तो मून को यहाँ पे सूर्य से भी पॉइंट मिलता नजर आ रहा है। तो यानी कि मून तो अपने साथ 2 पिकॉक ले गया है, या कह लो मोर भी ले गया है, नेवला भी ले गया है। तो क्या ये 27 पॉइंट मून का कुछ बिगाड़ पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। फर्क समझ पा रहे हो कि लॉजिक क्या है? केवल यहां पॉइंट कम होने से कुछ नहीं होगा। और ये मैं आप अपनी तरफ से रिसर्च कर लीजिए, मैंने बहुत चार्ट एनालिसिस करके आपके सामने लेके आया हूं। टेक्स्ट बुक में जो भी दिया है वो एक लिमिटेड चीजों तक काम करेगा। अब बात करते हैं इस घर की। केवल 19 पॉइंट्स है। फेम में कमी है आदमी के? नहीं है। क्यों भाई? सूर्य यहां पर केवल 3 पॉइंट के साथ मैलेफिक है, सैटर्न केवल 1 पॉइंट के साथ मैलेफिक है, और वीनस केवल 3 पॉइंट के साथ मैलेफिक है। अपने अपने बीएवी और पीएवी जब मैं बनाऊंगा तो पीएवी में तो आपको चीजें दिख जाएंगी, प्रस्तर अष्टक वर्ग में दिख जाएगा। जब मैंने इनका भिन्नाष्टक वर्ग बनाया तो देखा कि सूर्य को अपनी कक्षा के लॉर्ड से पॉइंट मिल जाता है, हाँ जी, वीनस को मिल जाता है। केवल सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है, फिर समझना ध्यान से, इसी जगह बैठे 3 प्लैनेट जो 19 मार्क्स पॉइंट्स हैं, तीनों मैलेफिक हैं, क्योंकि किसी को भी 4 पॉइंट नहीं मिलते हैं, तीनों मैलेफिक। लेकिन उसमें से 2 प्लैनेट ऐसे हैं जिनको अपनी कक्षा के लॉर्ड से पॉइंट मिला है, वीनस को मिला है, केवल सैटर्न को नहीं मिला। ठीक है, एक पीरियड बता देता हूं, केवल इसको मैच करने के लिए नहीं बता रहा, और भी कॉम्बिनेशन है, तो केवल इसके पीछे मत समझ जाना। 1972 ये अपना पहला स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, दैट इज केतु के अंदर जुपिटर। ठीक है, केतु में जुपिटर 10th लॉर्ड है, और हम देख चुके कि केवल 2-3 घर में मैलेफिक है, अदरवाइज अच्छा है, और जुपिटर को अपनी कक्षा लॉर्ड का पॉइंट मिला हुआ है। यहां तक तो ठीक है। 1975 केतु और उसके अंदर सैटर्न, और जो पहला स्टार्टअप है वो लॉस की वजह से फेल हो जाता है, उन्हें क्लोज करना पड़ता है, जिसको सैटर्न की दशा खत्म होने के बाद वो माइक्रोसॉफ्ट के नाम से चेंज कर देते हैं, और उसके बाद तो हिस्ट्री हम सबको पता है। तो सडन सैटर्न की वजह से लॉस मेकिंग क्यों हो गई, मैं अभी आपको बाकी चीजें नहीं बता रहा, क्योंकि और भी चार्ट में चीजें हैं। आप देखोगे भाई 8th हाउस का लॉर्ड है, ऑब्वियस सी बात है, और A10 यानी कि 10th हाउस की अरुधा को भी यहीं पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे इंडिकेशन मिलेंगे। केवल यहां बताने के लिए कि एक मैलेफिक प्लैनेट जहां सपोर्ट नहीं है, ना तो हाउस के पॉइंट में सपोर्ट है, ना क्लास के लॉर्ड का सपोर्ट है, और चार्ट में भी मैलेफिक है, अपने पीएवी में सपोर्ट नहीं है, बीएवी में सपोर्ट नहीं है, और ऐसे भी में भी सपोर्ट नहीं है। तो जाहिर सी बात है इसके पास ना तो पिकॉक है, ना नेवला है, कुछ नहीं है। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं, और अष्टम का लॉर्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़े से मैलेफिक रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं देता हुआ दिखेगा। अब मेरे पॉइंट समझिए ध्यान से। अष्टवर्ग की एक लिमिट है। क्यों है?
अष्टवर्ग नहीं जानता कि भैया यहां पे नीच भंग राजयोग बनता है। अष्टवर्ग को नहीं पता। अष्टवर्ग को नहीं पता कि यहां मरकरी अपने एग्जॉल्टेड साइन में बैठा है, नहीं जानता। अष्टवर्ग के ये पॉइंट केवल एक डेफिनेशन से आते हैं कि एक प्लैनेट यहां है तो बाकी प्लैनेट के हिसाब से उसको कितने पॉइंट मिलने चाहिए। तो याद रखिएगा, अष्टवर्ग आपको कभी क्लियर पिक्चर अकेला नहीं देगा। तो मुझे क्या करना है, ऐसे वी से उठाना है पीएवी और बीएवी यानी भिन्नाष्टक वर्ग में मैच करना है कि इस घर में जो खराब पॉइंट्स हैं उसमें कोई प्लैनेट बैठा है तो ताकत से बैठा है या नहीं है, साथ में सपोर्ट है कि नहीं है। दूसरा, अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो कोई भी घर है, उसका जो लॉर्ड है वो जहां बैठा है वो जगह उसके लिए कैसी है। अगर वो अच्छी है तीनों तरह से तो बहुत अच्छा है, दो तरह से अच्छा है तो और भी अच्छा है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। सेम चीज है जब मैं इस चार्ट में बात करता हूं, यहां मैंने आपको बताया था कि जुपिटर को बीएवी में अपने लॉर्ड से पॉइंट मिल जाता है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अष्टवर्ग को नहीं पता कि भाई यहां पर नीचभंग राजयोग बनता है। तो उसने तो यहां 22 पॉइंट दिखा दिया और मैं मान लूंगा कि वेल्थ खत्म हो जाएगी और ऊपर से देख लूंगा भाई नीच राशि में प्लैनेट बैठा है। पर हुआ ऐसा नहीं हुआ, बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट किया उन्होंने। तो इसका मतलब अष्टवर्ग आपको कंप्लीट पिक्चर कभी नहीं देगा जब तक कि आप सारी चीजें अलाइन नहीं करोगे। तो कभी भी ये मिस्टेक मत करना कि केवल अष्टवर्ग, या ना किसी को ऐसा बताना कि भाई अष्टवर्ग उठाओ और मिनटों में अपनी चीजें देख लो, नहीं होता। शोधन करेंगे जब इसका रिडक्शन करेंगे पॉइंट्स का, भिन्नाष्टक वर्ग और वो सॉरी पीएवी का एसएवी का, तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कुछ और बेसिक्स रूल्स हैं, पहले अब मैं इसको दो चार्ट और दे रहा हूं, आप उसका प्रैक्टिस कर लो।